नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जेटेट नियमावली में हुआ बदलाव, 250 प्रश्न के लिए मिलेगा 180 मिनट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नियमावली के कुछ बिंदुओं पर विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के अनुसार कक्षा 6 से 8 में कुल 250 अंकों की परीक्षा के लिए 250 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। वहीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 150 अंक के 150 प्रश्नों के लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सीटेट के आधार पर जेटेट परीक्षा लेने का आग्रह किया है। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 1992 सीट खाली होने से अब भी एडमिशन का मौका। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 1992 सीट रिक्त है। जिन विद्यालयों में सीट रिक्त है उसमें विद्यार्थी अभी नामांकन ले सकते हैं। विद्यालयों में 1 जुलाई से कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। कई विद्यालयों में नामांकन के बाद कुछ विद्यार्थियों ने टीसी ले लिया है। राज्य सरकार द्वारा इसी विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। इन विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता दिलाई गई है। विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली गई थी। अब जिन विद्यालयों में सीट रिक्त रह गई है वहां सीधा नामांकन लिया जा रहा है। राज्य के उत्कृष्ट विद्यालयों में कुल 13,580 सीट है। इनमें से अब तक 11,588 बच्चों ने नामांकन लिया है। विद्यालय में 1992 सीट अभी भी रिक्त है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में बड़ी संख्या में होगी सरकारी नियुक्तियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार ने हजारों की संख्या में सरकारी नियुक्ति की है। जल्द बड़ी संख्या में और भी सरकारी नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में वर्तमान सरकार के गठित होते ही वैश्विक महामारी कोरोना ने देश और दुनिया में दस्तक दी। हमारी सरकार ने बिना कोई अफरा तफरी के कोरोना संक्रमण से राज्यवासियों को बचाया। हमारी सोच है कि हम झारखंड की जड़ को मजबूत करें। हालात जैसे भी हो, राज्य में विकास के कार्य अवरुद्ध नहीं होने चाहिए। केंद्र सरकार से सप्लाई कटौती से झारखंड में 1.25 करोड़ लोगों के राशन पर संकट। झारखंड में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाभुकों को अगस्त महीने में मिलने वाले राशन पर संकट है। इसका मूल कारण है केंद्र ने राज्य को मिलने वाले अनाज में से 74,000 मीट्रिक टन की कटौती कर दी है। अगस्त महीने के लिए निर्धारित खाद्यान्न के कुल आवंटन लगभग 1,40,000 मीट्रिक टन के विरुद्ध 74,000 मीट्रिक टन की कटौती कर ली गई है। इसकी वजह से राज्य के आधे से अधिक लाभुकों को खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2.79 करोड़ लाभुकों को केंद्र अनाज देता है। इस बार करीब 50% की कटौती कर दी गई है। ऐसे में करीब 1.25 करोड़ लोगों को अनाज मिलने पर संकट गहरा गया है। आदिम जनजातियों के घर घर अनाज पहुंचाएगी सरकार। आदिम जनजाति डाकिया खाद्यान्न योजना से जिले के सभी आदिम जनजाति परिवार को जोड़ने की योजना तैयार की गई है। जिले के तोपचांची प्रखंड के जलकरी गांव में इस आदिम जनजाति के 50 परिवारों को केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी आदिम जनजाति डाकिया योजना का लाभ देना है। फिलहाल जिले में आदिम जनजाति के 50 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। एक बार फिर से सर्वे कर छूटे बिरहोर परिवारों को भी इस योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। ऑनलाइन अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। झारखंड के 8 जिलों में साइबर थाना खोलने को मंजूरी। झारखंड में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस कमर कस चुकी है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने 8 जिलों में नए साइबर थाना खोलने की अनुमति दे दी है। रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा व सरायकेला खरसावा में एक थाने खोले जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने बीते दिन गृह विभाग को साइबर थानों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति दे दी गई है। झारखंड में महंगाई की मार से परेशान हुए लोग, थाली से गायब हो रही अरहर की दाल। महंगाई एक बार फिर चरम पर है। दाल, चावल, आटा, सरसों तेल, जीरा व गोलकी के दामों में काफी वृद्धि हुई है। खासकर दाल की कीमत ने लोगों को परेशान कर दिया है। घरों में दाल पतली होने लगी है। अरहर दाल की कीमत 160 रुपए किलो तक पहुंच गई है। एक माह पहले तक अरहर की दाल 140-150 रुपए किलो बिक रही थी। वहीं चना दाल 70 से बढ़कर 80 रुपए, मसूर दाल 70 से 75 से बढ़कर 80 से 85 रुपए किलो हो गई है। 29 अगस्त को ऑफर लेटर बांटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। 7 जिला के 10,000 युवाओं के हाथ होगा रोजगार। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद में होंगे। उनका धनबाद में एक बड़ा कार्यक्रम होना है। उनकी यात्रा बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में चाईबासा में ऑफर लेटर देने के बाद अब सीएम हेमंत सोरेन धनबाद में युवाओं को ऑफर लेटर देंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन को पत्र भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से ये चिट्ठी भेजी गई है जिसमें कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारियां करने को कहा गया है। इस दिन लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिले।
साहिबगंज अवैध खनन केस में नया पेच, ईडी के गवाह विजय हांसदा का ऑडियो हुआ वायरल। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के केस में ईडी के गवाह विजय हांसदा और मुकेश यादव के बीच की बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में विजय ये बोल रहा है कि गुड्डू यानी पवित्र यादव उसे कोर्ट जाने का दबाव डाल रहा है। ऐसे में मुंगेरी यादव से वो कुछ करवा दे। विजय ने पूर्व में पवित्र यादव, पंकज मिश्रा समेत 8 अन्य लोगों पर नींबू पहाड़ी में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए केस कराया था। ईडी ने इस केस को अपने ECIR का हिस्सा बताते हुए विजय को गवाह बनाया था। मोबाइल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने की बड़ी पहल की शुरुआत। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मोबाइल उपयोग करने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 सुधार किए गए हैं। स्वच्छ और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने ये पहल की है। अब उपभोक्ताओं को सिम की अदला बदली पर नए सिरे से KYC करवाना होगा। इसके अलावा अंगूठे, आंखों की पुतली और चेहरे की पहचान पर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की भी अनुमति होगी। SC ने कहा, हेट स्पीच के दोषी पर अब होगी कानूनी कार्यवाही। देश में हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसे लोगों से कानून के तहत निपटा जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हेट स्पीच पर हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देवघर में एक और 4 लेन बनाने की तैयारी में झारखंड सरकार। जसीडीह रोड स्थित डडवा नदी पुल से 12 किलोमीटर लंबी नई 4 लेन सड़क नदी के किनारे किनारे बनेगी। ये 4 लेन सड़क डडवा नदी के किनारे से देवघर एयरपोर्ट के इमरजेंसी गेट होते हुए देवघर रिंग रोड से जुड़ेगी। एयरपोर्ट का इमरजेंसी गेट पहले से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तो बना दिया है, लेकिन इमरजेंसी गेट के बाद कनेक्टिंग रोड नहीं है। इस इमरजेंसी गेट के ठीक बाद डडवा नदी है। एयरपोर्ट की सुरक्षा मानकों के अनुसार हर एयरपोर्ट में इमरजेंसी गेट व कनेक्टेड रोड अनिवार्य है। एयरपोर्ट टर्मिनल पर यदि कोई घटना होती है तो ऐसे में यात्रियों की निकासी बाधित न हो, इसके लिए इस इमरजेंसी गेट का इस्तेमाल हो सकेगा। झारखंड में अगले 48 घंटे हल्की बारिश के आसार। झारखंड में मानसून के अगले 24 घंटे तक कमजोर रहने के आसार हैं। हालांकि कल से फिर से जोर पकड़ने की उम्मीद है। रांची समेत राज्य के कुछ भागों में अगले 24 घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। वहीं अगले ही दिन झारखंड के सभी स्थानों पर अच्छी बारिश होने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान संताल परगना में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में 48 मिलीमीटर हुई। रांची के नामकुम में 10.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की। हादसे के लिए संगीता ने भी पार की सीमा, परिवार छोड़ आ गई भारत। पाकिस्तान की सीमा हैदर जैसा ही एक मामला बिहार के दरभंगा से भी सामने आया है, जहां नेपाल की रहने वाली एक युवती अपनी प्रेमी के लिए परिवार छोड़कर उसके घर तक जा पहुंची। हालांकि इस कहानी में संगीता का प्रेमी पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। वहीं संगीता ने भी तलाकशुदा है। दरअसल नेपाल की रहने वाली संगीता से शादी करके लहेरीसराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज का रहने वाला गोविंद कुछ साल पहले फरार हो गया था, जिसके बाद नेपाल के परसा जिले के पोखरिया थाना के इलाके की रहने वाली संगीता देवी ने महिला थाने में आवेदन दिया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।